Let me start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Once again, I'm back with a new topic. My topic under discussion today is topic is Fourier series. What is Fourier series and how we can use Fourier series in our mathematics, and what is the basic definition. Basic topic is definition and how to find their coefficients, okay, and real life applications. So first of all, I would like to tell you the definition of the Fourier series. What is Fourier series? The Fourier series of function f of x in interval alpha to alpha plus 2 pi. First of all, for Fourier series you have to define an interval. The interval is that for function f of x is alpha to alpha plus 2 pi. Mean that either it is a open interval or closed interval, it may be. Is given by the function. The Fourier series is defined as f of x is equal to a naught over 2 plus summations runs from 1 to infinity an cos nx plus b sin mx. Why we use sin x or cos x? Because a Fourier series is used to find the period or periodic nature of the waves, right? Periodic nature of the waves. So an, where an is equal to 1 over pi alpha to alpha plus 2 pi f of x dx. An is equal to 1 over pi limits of integration is alpha to alpha plus 2 pi f of x cos nx d of x, and bn is equal to 1 over pi alpha to alpha plus 2 pi f of x sin nx dx, where a naught, an, bn are the coefficient of the Fourier series. Now why we use Fourier series? Because Fourier series is the basic application, the basic and fundamental application of Fourier series to use to find the periodic nature of the waves, where n is called frequency of the wave. Let's suppose if n is equal to 2 in this Fourier series, n is equal to 2 and n is equal to, it means that wave is moved from one time up and down. Wave is moved from up and down. मीन्स कि वेव क्या बना रही है, एक क्रस्ट बना रही है, टफ बना रही है, क्रस्ट बना रही है और टफ बनाती भी जा रही है. यहाँ पे अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 10 पुट करता हूँ तो ये 10 टाइम्स वेव इस तरह से मूव करेगी. अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये 3 टाइम्स वेव इस तरह से मूव करेगी यहाँ पे, राइट. तो ये n इस फ्रीक्वेंसी को बता रहा है यहाँ पे वेव की. इसके अंदर मैं डिफरेंट इसके केसेस लेता हूँ, क्योंकि फोरियर सीरीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि पीरियोडिक नेचर को स्टडी करने के लिए हम फोरियर सीरीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी वेव की. तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम यहाँ पे इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरवल ज़रूर डिफाइन होनी चाहिए. यहाँ पे लेट सपोज कि आप यहाँ पे देखें, कैमरा फोकस कर रहा है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, चूँकि मैंने लिमिट ऑलरेडी डिफाइन करवाया था यहाँ पे अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई है. अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा को 0 ले लेता हूँ, अगर मैं अल्फ़ा को 0 रखूँगा यहाँ पे, मीन दैट कि अगर अल्फ़ा की जगह मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास 0, और यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई. तो इंटरवल आपके पास आ जाएगा 0 to 2 पाई, राइट. अल्फ़ा की वैल्यू जब चेंज करवाएंगे, देन अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करवाएं तो फोरियर सीरीज़ के जो कोफिशिएंट पे इफेक्ट होगा वो इस तरह से आएगा, 0 से 2 पाई आ जाएगा, ये भी 0 से 2 पाई और ये भी 0 से 2 पाई, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा. अगर फोरियर सीरीज़ के अंदर जो मेरे पास अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं अल्फ़ा जो पीरियोडिक वैल्यू है मैं उसको माइनस पाई लेता हूँ यहाँ पे. अगर माइनस पाई लूँगा तो मेरे पास जो इंटरवल बनेगा वो ये आएगा माइनस पाई से पाई. वो किस तरह से बनेगा? लेट सपोज कि मेरे पास जो लिमिट थी वो ये लिमिट थी यहाँ पे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 2 पाई, और अगर मैंने अल्फ़ा को ले लिया यहाँ पे माइनस पाई तो ये आ जाएगा माइनस पाई, और इधर आ जाएगा कॉमा माइनस पाई प्लस 2 पाई, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस पाई एंड माइनस पाई प्लस अल्फ़ा की जगह मैंने क्या लिया यहाँ पे माइनस पाई और प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू पाई. अगर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पाई लेंगे तो आपके पास जो इंटरवल डिफाइन होगा वो क्या आएगा आपके पास माइनस पाई से पाई. ये आपके पास आ गया माइनस पाई से पाई. इस तरह से इंटरवल में चेंजिंग आएंगे. तो बाकी फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट को हम इस तरह से देख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर इसका एक और फार्मूला भी होता है फोरियर सीरीज़ की कोफिशिएंट को फाइंड करने का. वो जनरल फार्मूला क्या है? वो ये है जनरल फार्मूला कि अगर आपके पास कोई इंटरवल है a से b, किसी फंक्शन के ऊपर एक इंटरवल डिफाइन है a से b, ठीक है, और उसे हम a माइनस b माइनस a की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देन फोरियर सीरीज सेम एज इट इज़ जो प्रीवियस डेफिनेशन थी मैंने वही डेफिनेशन रिकॉल की है. और अब इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? a नॉट इज़ इक्वल टू 2 ओवर b माइनस a नॉट का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे f ऑफ a से b इंटीग्रेशन f ऑफ x cos
2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस ए डी ऑफ एक्स और बी एन इज इक्वल टू 2 ओवर b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस ए डी एक्स। बहुत सारी इंडियन बुक्स के अंदर फोरियर सीरीज़ को राइट अप करने का ये वाला मेथड भी मौजूद है इंडियन बुक्स के अंदर, और बहुत सारी इंडियन बुक्स के अंदर ये वाला मेथड भी मौजूद है। तो आप जो चाहें फोरियर सीरीज़ के ऊपर इंडियंस ने और मैंने उससे बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने जिस बुक से स्टडी की है इंडियन बुक से, उसके ऊपर मुझे ये दोनों मेथड वहाँ पे मिले और मैंने वहाँ से ये लेक्चर देखा। अच्छा, इसके बाद एज वी नो दैट इस सीरीज़ के लिए भी डेफिनेटली हमारे पास पीरियोडिक वैल्यूज़ होंगी। अगर एक ही जगह 0 पुट कर दें और बी की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो जो आपके पास इंटरवल होगा 0 to 2 पाई आएगा, जैसे हमने इसमें लास्ट टाइम सीरीज़ के अंदर इंटरवल चेंज करने से हमारे पास लिमिट चेंज हो गई थी। इसी तरह से अगर ए की वैल्यू माइनस पाई पुट करेंगे और बी की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो आपके पास जो इंटरवल होगा माइनस पाई से पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इंटरवल 0 से 2 पाई आप लोगों ने देखा था अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 के लिए, और यहाँ पे इंटरवल माइनस पाई पुट करने से आपके पास जो आया था वो क्या था, माइनस पाई से पाई आ गया था आपके पास। इधर भी यहाँ पे इंटरवल माइनस पाई से पाई पुट करने से सेम ये इंटरवल आ जाएगा आपके पास। ए और बी की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये भी सेम वर्किंग उसी तरह से करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब हम लोगों ने इसके फाइंड करने हैं इंटरवल, इसकी कोफिशिएंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, प्रूव करनी है क्या ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ फोरियर सीरीज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या ये ठीक हैं या नहीं है। उसके लिए मैं प्रूव कर सबसे पहले मैं प्रूव करूँगा ए नॉट की वैल्यू निकालूंगा, फिर ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए एन, बी एन एंड फॉर द फोरियर सीरीज़। तो आप सबसे पहले फोरियर सीरीज़ लिख लेंगे। फोरियर सीरीज़ को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए नॉट। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 की, एंड बोथ साइड्स पे जो लिमिट आपने डिफाइन करवाई थी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर सीरीज अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, आपने ये लिमिट्स ले लेनी है। आपने जस्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है लेफ्ट साइड पे भी और आप राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इट इज और इंटीग्रल आ जाएगा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, और राइट साइड पे भी ए नॉट ओवर 2 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रल जाके इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू थी, ये कांस्टेंट का ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आपके पास ए नॉट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स डी एक्स है आपके पास। पॉज करना। ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, कांस्टेंट तो ये प्लस आ गया सेंटर में, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर रख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट बाहर रखने के बाद बाकी लिमिट जो है आपके पास इंटीग्रल जो है वो इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फंक्शन पर डिफरेंट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट था एक्स आ जाएगा, लिमिट अब लोअर लिमिट अल्फा और अपर लिमिट अल्फा प्लस 2 पाई आ गया आपके पास। इसी तरह से जब इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई होती है तो इस पर अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एन एक्स, और कांस्टेंट का और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ले डेरिवेटिव ऑफ एंगल लेते हैं। डेरिवेटिव क्या एंगल का लेंगे एन एक्स, डी एक्स से कट जाएगा और आपके पास एन आ जाएगा, और प्लस आपके पास साइन की माइनस कॉस एन एक्स होती है, और एन एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये एन आ जाएगा ओवर के नीचे, ये माइनस में आ गया, और साथ मैंने इसकी लिमिट लिख ली अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अब इस सारे फैक्टर को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस सारे फैक्टर को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जब इसको अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस 2 पाई, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 2 पाई, एन सेम एज इट इज़, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन एन वैसे का वैसे ही, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे एन लेट सपोज कि एन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं एन कोई कांस्टेंट वैल्यू है, दिस विल बी कॉल्ड 1। अगर यहाँ पे n की जगह 1 ले लें तो साइन अल्फा प्लस 2 पाई आ जाएगा। साइन चूँकि पीरियोडिक है 2 पाई के साथ, तो हम उसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं, फार्मूले पीरियोडिसिटी से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, इधर अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, तो आपके पास ये साइन एन अल्फा एन सेम एज इट इज़ वैसे ही, और ये इस दोनों की जगह पे अल्फा आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है मैंने यहाँ पे पुट कर दी 0 वैल्यू सेम एज इट इज़। ये जो उसका दूसरा फैक्टर है माइनस बी कॉज एन एक्स, तो ये बी कॉज एन एक्स को भी मैंने यहाँ पे पुट किया, एन लेट सपोज यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या है 1 है मेरे पास, तो क्या आ जाएगा कॉज एन टू कॉज 2 अल्फा प्लस 2 पाई आपके पास आ गया, और माइनस कॉज एन, और सेम एज इट इज यहाँ पे फार्मूला लगाएं कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 0 पुट कर दें, ये 0 0 से 0 माइनस 0 0 आ गया, और यहाँ पे जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो अपर लिमिट क्या थी अल्फा प्लस 2 पाई और माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा से कट गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 2 पाई रह जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए एन पाई, और ये पाई मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ पे जाके हो जाएगा डिवाइड ए नॉट की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और यही क्या यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे नहीं थी कि आपके पास जो फोरियर सीरीज थी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपके पास ये आ गई यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन, सॉरी ये वाली वैल्यू थी आप लोगों के पास 1 ओवर पाई
अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, हैंस प्रूव। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इक्वेशन 1 आपने बनाई थी, उस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड्स पे cos nx से, और लिमिट ले लेंगे आप लोग वहाँ पे, जो लिमिट लेंगे अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने इंटीग्रेट करना है उसको, राइट। सो हम क्या करते हैं कि जस्ट आपकी फोरियर सीरीज़ है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे भी ये फोरियर सीरीज़ नेम लिखी हुई है, डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट इस साइड पे cos nx से मल्टीप्लाई करूँगा और लिमिट भी ले लूँगा, और इस साइड पे भी राइट साइड पे भी cos nx से मल्टीप्लाई करूँगा और लिमिट ले लूँगा। जब लिमिट लूँगा तो ये a n नॉट ओवर 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और प्लस समेशन n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, a n कांस्टेंट बाहर रहेगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट भी अप्लाई हो जाएगी फंक्शन के ऊपर cos स्क्वायर nx, ये चूँकि एक सिंपल cos था तो ये cos स्क्वायर nx में चेंज हो जाएगा, और ये साइन था तो साइन किस में, ये साइन था आप लोगों के पास, और साइन किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे साइन nx और cos nx की इक्वल हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, और साथ में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रीवियस फार्मूलाज हैं जो आप इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो फार्मूलाज थोड़े से रिकॉल करूँगा। लेट सपोज कि आपको ये फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर nx, डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 2 cos स्क्वायर nx इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 nx, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। मुझे इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी अपनी फोरियर सीरीज़ के अंदर, और आपने एक फार्मूला पढ़ा था 2 साइन अल्फा cos बीटा का, तो वो इक्वल होता है साइन अल्फा, साइन टू अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा के। तो यहाँ देखिए चूँकि nx था तो एंगल के साथ nx से आ जाएगा, साइन 2 nx विल बी इक्वल टू 2 साइन nx cos nx। अब ये दोनों फार्मूलाज जो है मेरे पास यहाँ पे, मैं इन फार्मूलाज को क्या करूँगा अपनी फोरियर सीरीज़ के अंदर यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे cos स्क्वायर nx की जगह पे ये वाला फार्मूला लगा दूंगा 1 प्लस cos 2 nx डिवाइड बाई 2, और ये साइन की इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ, ताकि ये फार्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा और cos बीटा का फार्मूला, 2 साइन अल्फा cos अल्फा का। तो ये फार्मूला आपके पास जब अप्लाई करेंगे इस सीरीज़ के ऊपर तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा an, और साथ ही मैं इंटीग्रेट भी करता जाऊँगा। cos nx इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन nx डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट, उसके जो एंगल होता है एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल क्या आता है nx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, प्लस समेशन an कांस्टेंट बाहर 1 प्लस cos 2 nx डिवाइड बाय 2, और bn डिवाइड बाय 2, ये 2 जो ये डिवाइड करवाया था आपने, और ये सारा फार्मूला जब क्लोज हो जाएगा तो आपके पास साइन 2 nx dx फॉर्म में आ जाएगा। आप प्रीवियसली चेक कर चुके हैं कि आप लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला an के केस में मैंने आपको लगा के दिखाया था कि ये सारा फैक्टर क्या हो जाता है जब इसकी जगह अल्फा प्लस 2 पाई इधर x की जगह पुट करूँगा और n को कोई कांस्टेंट वैल्यू 1 लूँगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और जब लोअर लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे अल्फा पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा, और n को 1 एज्यूम करूँगा तो ये कटिंग होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस दफ़ा मैंने क्या कर लिया 0 कर लिया, और सेम एज इट इज़ अगले केस में जब साइन 2 nx में करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है वो 0। इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे ओपन होगी, जब 1 की इंटीग्रेशन होगी तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, तो उसके साथ ये लिमिट आपने पुट कर दी, और x के साथ आगे क्या था cos 2 nx डिवाइड बाय 2, तो ये cos वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी यहाँ पे। ये मैं पिछले an के केस में कर चुका हूँ यहाँ पे। जब इसे 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। अब इसमें x की लिमिट रहेगी तो x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस 2 पाई माइनस x की जगह पे फिर अल्फा पुट करेंगे, अल्फा अल्फा से कट जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ये 2 पाई आ गया आपके पास, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास n रह जाएगा। अब ये चूँकि मेरे पास एक समेशन की फॉर्म में है, सम है सीरीज़ का, तो मैं किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए n की फिक्स वैल्यू लेट सपोज 1 के लिए मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ n फॉर फिक्स्ड वैल्यूज़, मैंने फॉर n फिक्स्ड वैल्यूज़ n की मैं फिक्स कर रहा हूँ वैल्यू n फिक्स कर रहा हूँ वैल्यू या n टर्म्स के लिए, तो ये आपके पास ये सिंपल आ जाएगा, समेशन का साइन खत्म हो जाएगा और आपके पास ये पाई मल्टीप्लाई नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, और सेम ये आपके पास an का कोफिशिएंट प्रूव आउट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से सेम एज इट इज़ जब आपने bn करना है तो वहाँ पे साइन nx से आपने मल्टीप्लाई करवा देना, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई आप लोगों ने लेनी है यहाँ से, ठीक है। अगर स्क्रीन ब्लर नहीं आपको क्लियर नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा, इसके बाद आपने इसका क्या किया है साइन nx dx, और सेम मल्टीप्लिकेशन करवाई है, और आपने साथ यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, साथ फंक्शन भी था f ऑफ x आना चाहिए था, यहाँ पे f ऑफ x और dx आना चाहिए था, इक्वल आपके पास इसकी इक्वल आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने जैसे प्रीवियस में काम किया, आपने साइन nx से मल्टीप्लाई कराया था, साइन nx cos nx, और ये साइन स्क्वायर nx आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करवाई यहाँ पे तो अपर लिमिट माइनस सेम एज इट इज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी
cos nx डिवाइड बाई 2, और इसकी इंटीग्रेशन भी आप इसी तरह से सेम एज इट इज इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन के मेथड से आप कर लेंगे। और आपको ये पता था cos nx क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो आप यहाँ पे जब n की जगह 1 अज्यूम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो सेम एज इट इज कट के ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 sin nx डिवाइड बाई 2, बेसिकली यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। cos, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे cos होता तो वो प्लस आता, sin होता तो माइनस आता, क्योंकि यहाँ पे nx है तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर nx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2nx डिवाइड बाई 2। तो ये n की फॉर्म में था तो ये भी n आ जाएगा इसके एंगल के साथ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये फार्मूला पुट कर लिया। अब ये 1 ओवर, आप यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो bn डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 ओवर 2 के साथ लग जाएगी, 1 के साथ लग जाएगी, और ये इसके साथ भी चेंज अलग हो जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा sin स्क्वायर nx। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 ओवर 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी इसके नीचे भी 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, जब इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा यहाँ पे। और आप इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपके पास सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कार्ड नहीं फॉर एन टर्म्स के लिए करें, और एन टर्म्स को करने के बाद आपके पाई मल्टीप्लाई जाके डिवाइड करें, और सेम आपके पास इस तरह से ये फार्मूला bn भी प्रूव हो जाएगा। सो इसके साथ मज़ीद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।